अभी 8 बजने वाले हैं। फ़िलहाल जो मैं विहान का लंच प्लस ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो भाई साहब जो ना शरारती के से बाज नहीं आई, यहाँ पे आके दरवाज़ा पटक रहा है, यहाँ पे बस मत। तो 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया, तो परसों ब्लॉग आया था, वो तो फ़ोटोज़ शेयर की थी क्योंकि मुझे कुल्लू से भेजा था भैया वालों ने, फ़ोटोग्राफर ने जो खींचा था वो वाला, तो क्लियरिटी थी उसकी, तो मैंने शेयर किया। बाकी आज क्या रहेगा दिखते, बाकी आज 2 जगह शादी है हमारे पड़ोस, एक हमारे पड़ोस में, एक हमारे ब्रादरों में। तो एक जगह मम्मी गए हुए हैं काम पे और दूसरी जगह पापा ने जाना है, क्योंकि पापा पहले दूध निकाल रहे थे, फिर जाएंगे। तो दूध तो निकाल चुके, अब जाएंगे पापा भी, और बाकी कौन बचा, बाकी छोटे पापा और मैं। अभी छोटे पापा और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, मैं विहान को तैयार करके भेज दूँगी, फिर जाके सब कुछ करूँगी, साफ़ सफाई भी करनी है। जब कहीं पे भी शादी होती ना, तो मेहमान आते आते तो फटाफट सुबह सुबह सफाई करनी पड़ेगी। बाकी पतिदेव नहीं है पिछले 2 दिन से, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का, व्लॉग भी नहीं बनाया इसलिए। मेन रीज़न दीपक ही थी कि दीपक नहीं थे, तो दीपक नहीं होता तो मेरे बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं होता। सच बताऊँ, किसी के साथ किस चीज़ से साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आपके पति नहीं होते तो आपका मन नहीं करता, या फिर आपकी पत्नी नहीं होती तो आपका मन नहीं करता। कुछ गलत उसमें मत जाना, मतलब कि होता है सबका, लव मैरिज में भी होता है, अरेंज मैरिज में भी होता है, अरेंज मैरिज में भी कई बार प्यार तो होता ही है। खैर, तो ये बताना मुझे। बाकी फ़िलहाल जो है आज वापस भी आने वाले, दीपक ऐसा नहीं, ये नहीं आने वाले, 2 दिन हो गए जाके, तो आज वापस आएंगे। और मौसम ख़राब है, कोटी वगैरह डाल लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी दोनों को उठा के ऐसे आ गई थी, अभी कोटी वगैरह डालते हैं और फिर देखते हैं क्या रहेगा दिन भर। और बाकी मैं ऊपर जाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि शादी वाला घर कौन सा है हमारे पड़ोस में। बाकी मिलता है आपसे डायरेक्ट विहान को तैयार करने के बाद। फिलहाल जो भाई साहब तैयार हो चुके हो, ऐसे सीरियस मोड में मत पूछो, बस आने वाली, बाल खराब कर दिए उतने में उसने अपने। इधर आओ भाई साहब, इसको भाई साहब को भी ऐसे बना के इतना, शाम को मैं आज आपको दिखाऊंगी कि शाम को भाई साहब कैसा बन के आता है। तो आज जाके डाल के भेजा, मौसम ख़राब है और मौसम देख सकते हो, धूप है, मतलब हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है, बाकी तो मौसम ख़राब है। बाकी बस वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पे तो बस जाएगी और हम भी चलते हैं ऊपर आगे, थोड़ा पहले चलते हैं आज। चलो, हाँ जी, हाँ आएगी, जा रही है बस, चल गई, देखो निकल रही है वहाँ से, बस वहाँ से निकल रही है, आगे को जा रही है। अच्छा आगे जाएगी, फिर मुड़ के आएगी, तब तक हम चलते हैं ऊपर। चलो, खुश स्कूल जाने के लिए। तो फिलहाल जो है मैं विहान को छोड़ के आ चुकी हूँ, और सच बताऊँ ना तो मैं ऊपर जाके मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी शादी वाला घर। वो सेब के पेड़ की वजह से तो नहीं दिख रहा था, पर हाँ ग्राउंड वगैरह जो है वही इधर साइड को है। तो लोग जो है सारे हमारे घर के ऊपर खड़े हैं, तो मेरे को पता नहीं था कि ऊपर लोग हैं। ऊपर गए तो इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इतने ज़्यादा लोग होंगे ऊपर। और जब मैं गई, मेरे को तो शर्म ही आ गई, मैं वापस नीचे आ गई थी जब पार से बस आई, फिर दोबारा ऊपर गई। तो इतने ज़्यादा लोग, सारे यहीं ऊपर बैठे हुए घर के ऊपर, और थोड़े आधे साइड वाली बिल्डिंग में बैठे। तो शादी में ऐसी होता है, रौनक रौनक तो होती है, बट वही सारे उस शादी वाले घर में नहीं बैठ के हमारे घर के ऊपर बैठे हुए। तो अभी यहाँ पे लोग थे तो इसके कि शादी वाला घर तो दिखा नहीं पाई, बाकी अब शायद ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि यार ऊपर तो मैं अब निकलूँगी नहीं, क्योंकि मेरा तो कुछ काम होता ही नहीं ऊपर इस तरफ को। फिलहाल तो अभी ब्रेकफास्ट में आ रही हूँ आके, और फिर साफ़ सफाई करके। फेस इतना गंदा हो रखा है, अपने आप को देखने का मन नहीं करा। एक्चुअल में क्या था ना, उस दिन मैं कल परसों बारिश में भी गई थी, चुल्ली उठा दी थी, तो उस दिन सारा सर में पानी आ गया था, तो बाल सारे खड़े खड़े से हो गए। अभी सफाई करूँगी, फिर नहाऊँगी, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। बाकी फ़िलहाल मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए चढ़ा दिया चाय वगैरह, अपने क्या मेरे और पापा के। तो पापा जो है छोटे वाले ससुर जी, वो विवान को देख रहे हैं फ़िलहाल, और दीपक भी निकल चुके वहाँ से, आने वाले मंडी से फ़िलहाल निकले। तो दीपक के नीचे गए हुए थे, तो अभी ब्रेकफास्ट ना था, मिलते आपसे थोड़ी देर में। अभी फुल मूड ऑफ हुआ बता के लोगों को देख, तो मिलते थोड़ी देर में। A few moments later. हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज सुबह ब्लॉग शुरू किया, उसके बाद दिन को कंटिन्यू नहीं कर पाई, और नहीं करने के पीछे आपको मैं इतना खतरनाक रीज़न देने वाली हूँ, क्या बताऊँ। मेरा फ़ोन टूट चुका है, इतना ज़्यादा दुख भी हो रहा है, बता नहीं सकती। मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है यार। अभी मेरे को साल भी नहीं हुआ था, पिछले साल अक्टूबर में मैंने फ़ोन लिया था, और अभी फ़ोन टूट गया। एक्चुअल में क्या हुआ कि घर वाले तो वैसे ही मैंने सुबह बता दिया था कि कोई नहीं है, तो घर वाले तो थे नहीं, तो विवान था, और विवान और मैं थी, और मैं सफाई कर रही थी। विवान रो रहा था, तो फिर मैंने उसको गाना लगा के दे दिया था,
मेरे फ़ोन में, और फ़ोन मैंने थोड़ा ऊपर रखा था ताकि इसका हाथ ना पहुँचे, और पता नहीं कैसे भाई साहब का हाथ पहुँच गया वहाँ पे, और भाई साहब ने फ़ोन दबा दिया होगा तो गाना तो बंद हो गया, और वो बाहर आया और मैं बाहर झाड़ू मारते मारते गेट के पास पहुँच गई थी, और थोड़ा मेरे से पीछे था। और जो मैं आपको दिखा रही थी ना कि ऊपर से नीचे जो पत्थर है जो हमने लाए हुए खेत में, और इस भाई साहब ने ऊपर से फ़ोन फेंका और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, तो मेरे को लगा इसने क्या फेंक दिया। फिर फटाफट से गई तो देखा मेरा ही फ़ोन फेंका हुआ था, और फिर मेरे फ़ोन का जो हाल हुआ है मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। अगर ऐसे दिख रहा होगा तो पता नहीं कैसा दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो फ़ोन तोड़ दिया है, बहुत बुरी गति से फ़ोन तोड़ा हुआ है। तो मतलब जो कैमरा है ना उस पर भी एक लाइन पड़ गया है, तो उस वजह से अगर थोड़ी सी क्लियरिटी में हो सकती है दिक्कत। बाकी बैक कैमरा मेरा ठीक है। मेरे को शायद बैक कैमरे से ही व्लॉग शूट करना पड़े, फ़िलहाल तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और बस ये सब हुआ आज मेरे साथ, बहुत गंदा वाला सीन। और फ़िलहाल जो है गेस्ट आए थे, जो शादी है पड़ोस में, वहाँ से कोई ना कोई आ रहा है, तो मम्मी भी आए थे अपने साथ गेस्ट लेके। तो अभी अभी गए सब सारे, नहा धो के फारिग हो चुके, विवान को नहला दिया, और फ़िलहाल खाना वगैरह अभी नहीं खाया। तो फ़िलहाल बैठी थी, और आज बहुत सफाई हुई है, बहुत मतलब कि मैंने सोचा कर ही लेते नहाने से पहले सफाई, तो साफ़ सफाई हो रही थी। और कोई किसी ने बोला था कि आप दीदी सिंदूर नहीं लगाते हो, तो आज मैंने सिंदूर भी लगाया, आपसे डालूंगी डेली। बाकी मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या सफाई की और क्या क्या किया मैंने आज दिन भर, जिसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन तोड़वाया आज। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने आज क्या क्या सफाई की। तो आज मैंने, खैर हमारा कमरा तो डेली बेसिस पे इस तरीके से रहता है, पर मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने गिटार को लटका दिया यहाँ पे फाइनली, और फ़ोटो फ्रेम को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया, और ये लाइटिंग भी लगा दी थी मैंने। तो अभी पीछे किया मैंने ये सब कुछ, पर टाइम नहीं लग पाया दिखाने का। तो इस तरीके से बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, दिन दहाड़े भी लाइट जलाई है फ़िलहाल तो। इस तरीके से आते ही दिखता है। तो गिटार दीवार पे अच्छा लग रहा था। बाकी और कमरे भी दिखाती हूँ मैं आपको भी, और एक यहाँ पे भी पहले थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की थी, और बस ऐसे ऐसे। और ना मैं, पता है अभी कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ, मेरे हाथ में कपड़े दिख रहे हैं आपको, और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, मतलब धोने के धुलना डालने। तो विवान के कपड़े हैं, थोड़े मेरे कपड़े, चलो चलो भाई प्लीज़। तो गेस्ट आए हुए हैं अभी, और उनके जूते यहाँ बाहर उन्होंने इतने अंदर आ दिए जूते। तो मैंने फ़िलहाल सुबह पोंछा मारा था, और मेरे पोंछा मारे हुए पे ये कचरा हो गया। फ़िलहाल 2 जूते यहाँ पे आ गए। भाई ये खाने की चीज़ नहीं है, दो 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 दो। बाकी यहाँ पे तो कोई साफ़ सफाई नहीं है, सारे थोड़ा बहुत गली चौके धो लिया था। विवान सोया था पहले यहाँ पे, और कि अभी तो मैं कपड़े धोने डालने जा रही हूँ। राइट, भाई सबको देख रहे कितना शोर मचा रहा है। तो मैंने थोड़े से कपड़े धुलने के लिए रखे थे, और थोड़े भी डालूँगी, तो उसको पहले निकाल लेते हैं फटाफट से, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज पाठक में क्या क्या चेंजेस किए। यहाँ पे आज मैंने ये बड़ा वाला गलीचा बिछाया, तो थोड़ी बहुत सफाई की थी, बट आपको दिखाना भूल गई। और ये इस तरीके से सफाई की है। फ़िलहाल बैठ जाते हैं और टीवी देखते हैं। गुड इवनिंग, तो भी टाइम हो रहा है 5:30 का, और फिलहाल जब मैं भाई साहब को होमवर्क कराने के लिए बाहर बुलाया, टेबल चेयर बाहर लेके आने के लिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसका मैं इसको जोड़ो, इसका मैं कोई हिसाब नहीं बता सकती आपको मेरा फेस देख लो, बताओ पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मौसम ख़राब है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल मैं भाई साहब को पढ़ाती हूँ, और आपको बीच में एक वाइट से शेड दिख रही होगी, तो वो मेरे फ़ोन पे जो दरार पड़ी है उसका, तो कैमरे पे मतलब कैमरे पे भी लगा हुआ है। तो ये, और बाकी फ़िलहाल भाई सबको होमवर्क करा देते हैं, उसके बाद देखते क्या रहेगा दिन भर क्या, सॉरी, उसके बाद देखते कि क्या रहेगा आगे, क्योंकि दिन तो बीत चुका है, रात शाम हो गई है, रात होने वाली है, तो देखते क्या रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सडनली कहाँ चलूँगी, तो मैं आई थी पड़ोस में फूल देने के लिए, और तब मैं आपको बता नहीं पाई थी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, और फटाफट से चली गई तैयार होकर, 2 मिनट के लिए गई थी, बस फूल दे के वापस आ गई थी उसी वक्त, क्योंकि खाना वगैरह तो हम खा चुके थे।
तो इसके 2 मिनट के लिए मैं गई और फूल दिया और फिर वापस आ गई थी। बाकी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शूट किया वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत। हेलो हेलो तो फ़िलहाल जो है मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले थे और बहुत खुशी हुई उनसे मिल कर के और अच्छा लगा। मतलब होता है ना कि जब आपके सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो खुशी तो होती है। बाकी मेरे कैमरे का वो जो थोड़ा सा शेड पड़ रहा है वाइट वाइट बीच बीच में। और अभी मम्मी वगैरह भी तैयार हो रहे हैं, मम्मी वगैरह ने भी बारात में जाना है और मेरे मुँह पर पसीना तो देख सकते हो, इतना पसीना आ रखा है। शाम हो चुकी पर गर्मी का कोई हिसाब नहीं है। बाकी फ़िलहाल कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मैं इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करती हूँ, अपनी रील डालती हूँ। तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मुझे जाके फॉलो करे। वहाँ पे भी किन्नौरी व्लॉगर शिवानी के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे जाके फॉलो करें। बाकी हाँ देखते हैं क्या रहता है, घर वालों को जाने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं बताना तो भूल गई कि शादी जो है वो है पंगी से कामरू में। कामरू सांगला पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता है और कहीं लोगों को नहीं भी पता होगा तो उनको बता दूँ कि सांगला जो है वो किन्नौर में ही है और बहुत ज़्यादा। हाँ भाई सब चिप्स खा रहे, तो बहुत फेमस जगह है वो सांगला भी और कामरू भी वहीं पे है। कामरू किला के नाम से मशहूर है। बाकी ऐसे बताना था कि शादी वहाँ से वहाँ, क्योंकि मैंने बताया था ही नहीं आपको, इसलिए बता रही हूँ कि शादी पंगी से कामरू में। तो हमारी पड़ोसी दीदी है वो, उनकी शादी थी, तो बस यही। बाकी अभी घर वाले जाते हैं, आपको दिखाते हैं, तैयार होकर जा रहे घर वाले और भी है 1-2 लोग और भी बना रहे हैं अंदर। तो मिलाते हैं आपको, मिलाते के मतलब दिखाती हूँ कि कैसे जा रहे हैं तैयार होके। कोई सूट में जा रहा है, कोई डोडू में जा रहा है, क्योंकि चलना बहुत है वहाँ पे। चलने का मतलब चढ़ाई होगी चढ़ने की। हाँ हर किसी के रास्ते में नहीं होता, हमारे तो रास्ते में मीन्स की रास्ते के साथ। तो दिखाती हूँ मैं आपको घर वाले। यहाँ देख सकते हो मेरे बच्चे, बाहर ना हवा है, ठंडी ठंडी सी हवा और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है शाम का, लाल लाल सी रोशनी हो गई, मतलब अच्छा लग रहा है ये मौसम। बाकी घर वाले वहाँ तैयार हो रहे हैं, भाई सब बोले तो नहीं यहाँ पे खा रहे। अच्छा 2 आप खा रहे, मैंने बोला शेयर करके खाना, तो बोले 2 भाइयों खा रहे, 2 मैं खा रहा हूँ। तो ये बाकी चलते हैं। अरे आई रेता खाना ले जाओ जंग दुआ या आवाज सारे रोड में। A few moments later. फिलहाल जो है घर वाले जा चुके हैं और फिलहाल मैं भी कपड़े भी चेंज कर चुकी हूँ और अब मेरे को काम है खाना बनाने का और प्लस वीडियो एडिट करने का। तो ये सब काम है मेरे को अभी और फिलहाल यार एडिट कर देते हैं और अपलोड कर देते हैं और बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। फ़िलहाल दीपक अभी नहीं पहुँचे, बस पहुँचने वाले हैं, तो अगर दीपक का वेट करूँगी तो फिर व्लॉग रह जाएगा। तो वीरवार तो अभी दीपक आएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ब्लॉग एंडिंग यहीं करती हूँ। मिलता है आपसे कल नए ब्लॉग में।